के नेम्स होते क्या है, काम कैसे करते हैं। जैसे मैंने क्या रखा हुआ है, पहले से यहाँ पे नेमिंग कर रखा हुआ है कि टोटल, तो ये मेरा क्या है A1 से A10 तक की मैंने नेमिंग करके रखी हुई है। अगर मुझे इन सभी सेल्स को कभी भी टोटल करना हो तो किसी भी जगह पे आप जा करके आप बस लिख दो इक्वल टू सम, और सम लिखने के बाद ब्रैकेट यूज़ करो, ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आप लिख दो टोटल जो आपने नेमिंग बना के रखी हुई है, और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दो। ये देखिए ये टोटल आ गया। अगर ना किया होता नेमिंग, जैसे B1 से B10 तक की मैंने नेमिंग की हुई है, अगर इसको मुझे टोटल करना होता तो देखिए कितना लिखना है, इक्वल टू सम, और मुझे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में और लिखना पड़ेगा E1, सॉरी B है तो B1 कॉलन लगा करके मुझे लिखना पड़ेगा B10। पूरा मुझे सेल का नाम लिखना पड़ेगा तब जा करके ये टोटल करेगा, पूरी रेंज का नाम लिखना पड़ेगा तब जाके ये टोटल करेगा। तो अगर आप इसको नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग करते कैसे, नेमिंग करना बहुत आसान है। आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करके नेम बॉक्स पे क्लिक कर देना है, जो आपको नेमिंग देना हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, उसका नाम टोटल दिया था तो हम इसका नाम लिख देते हैं फाइनल, FINL फाइनल कर देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो मेरा जो रेंज था B1 से B10 उसकी मैंने नेमिंग कर दी, उसका नाम लिख दिया फाइनल। अब मुझे टोटल करना हो B1 से B10 तक का, तो मुझे लिखना पड़ेगा सम, और सम लिखने के बाद मुझे बस लिख देना पड़ेगा अंदर फाइनल, FINAL फाइनल। तो फाइनल जैसे हम लिखेंगे वो B1 से B10 तक के डेटा को ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा, उन्हीं का टोटल करके मुझे दिखाएगा। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग करने के बेनिफिट होते हैं। और एक फ़ायदा और होता है, अगर हम किसी भी शीट दूसरी शीट पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो किसी भी शीट पे जा करके मुझे बस लिखना पड़ेगा इक्वल टू सम, और मुझे लिख देना पड़ेगा, अगर मैं लिख दूँ टोटल, तो टोटल अगर हम लिख देते हैं तो A1 से A10 तक का कैलकुलेशन करेगा। और अगर हम लिख देते हैं इक्वल टू सम, और सम लिखने के बाद हम लिख देते हैं फाइनल, तो फाइनल जैसे मैंने लिखा वो B1 से B10 तक का डेटा टोटल कर देगा। अगर चाहे तो आप ये नाम लिख करके भी कर सकते हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। इक्वल टू सम मुझे अगर रेंज की नेमिंग खुद से लिखनी हो तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लिखना पड़ेगा शीट का नाम, तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा शीट 1, और शीट 1 के बाद एक्सक्लेमेशन का निशान लगाना पड़ेगा, और जो डेटा है A1 और कॉलन लगा करके A10 आप कर दीजिए, तो A1 से A10 तक का शीट 1 पे जो A1 से A10 तक का डेटा उनका भी टोटल ये निकाल के मुझे दे देगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हमारे लिए बहुत आसान होता है। अब हम आपको बताएंगे सभी फार्मूला के बारे में कि फार्मूला होता क्या है, कैसे लगाते हैं, उसके अंदर फार्मूला जब भी हम लिखते हैं, सॉरी फंक्शन जब भी लिखते हैं, फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।